हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं, कुछ सब्सक्राइबर्स मुझे कमेंट्स करते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि दी हमको सारे साइन मिल रहे हैं, जो भी हमारी विश है उससे रिलेटेड हमको सारे साइन मिल रहे हैं काफ़ी टाइम से। किसी किसी को 1 साल हो चुका है, 2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, कई महीने हो चुके हैं, साइन ही मिलते जा रहे हैं। बट अभी तक कोई विश का अता पता नहीं है, विश मिल ही नहीं रही है। पता नहीं विश मिलेगी भी या नहीं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं ये सब बकवास है, कुछ साइन नहीं होते, कोई यूनिवर्स नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ बस ऐसे ही लोग वीडियोस बनाते हैं, ये वो ये सब बातें, मतलब ये सब कहते हैं कुछ लोग मुझे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने ये चैनल तभी क्रिएट किया जब मैंने लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस किया है, मुझे यूनिवर्स के साइन मिले हैं, मेरी विश पूरी हुई है, ठीक है। और दूसरी बात कि जब आपको विश से रिलेटेड सारे साइन मिल रहे हैं तो आपको एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। मतलब जो आपकी विश है, जो आप सोच रहे हैं, जो साइन आपको दिखाई दे रहे हैं, स्टार्टिंग से आपने जो अपनी विश के लिए सोच के रखा है, उस चीज़ को, उस बात को आपको एक्शंस में परिवर्तित करना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, काफ़ी टाइम से आप ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपको ये भी पता है कि जॉब के लिए आपको इंटरव्यूज़ भी देने पड़ेंगे, ठीक है। मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ, जॉब के लिए आपको इंटरव्यूज़ भी देने पड़ेंगे, लेकिन आपको डर लगता है इंटरव्यू देने से। तो मुझे ये बताइए कि क्या बिना इंटरव्यू दिए आपका सिलेक्शन होगा उस जॉब में? नहीं होगा ना। तो यही आपको करना पड़ेगा कि अगर आपको वो जॉब पानी है, मान लीजिए वो जॉब आपको मिल सकती है, लेकिन आप इंटरव्यू देने से डर रहे हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हो, तो आपको वो जॉब कैसे मिलेगी? आप बताइए मुझे, राइट। मेरा यही कहना है कि आपकी विश चाहे जो भी हो, आपको उसके लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे। जैसे कि मुझे मेरी विश थी, मैंने मैरिज मैनिफेस्ट की मेरे एसपी के साथ, ठीक है। और स्टार्टिंग से ही मैं, मतलब मुझे पता था मेरे पेरेंट्स कभी एग्री होंगे नहीं, बट मेरे हस्बैंड को पूरा विश्वास था कि उनकी मॉम कभी ना कभी एग्री हो जाएंगे, हमारी शादी के लिए मान जाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या किया हमने, स्टार्टिंग में ही हमने ये सोचना शुरू किया कि ठीक है, अगर नहीं माने, घर वाले नहीं माने तो कोर्ट मैरिज करेंगे, ठीक है। क्योंकि पता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि वो देर से ही सही मगर मान जरूर जाते हैं। मतलब मन में मुझे कहीं ना कहीं ये भी था कि जल्दी तो नहीं, बट बहुत देर से ही सही, बट मेरे पेरेंट्स मान जाएंगे, बट कोर्ट मैरिज करने के बाद। और माइंड में एक तरीके से ये चीज़ फिक्स हो चुकी थी कि कोर्ट मैरिज, कोर्ट मैरिज, कोर्ट मैरिज, ठीक है। अब वो चीज़ तो फिक्स हो चुकी थी मेरे माइंड में। फिर मुझे जब साइन दिखना स्टार्ट हुए तो यही साइन मिलते थे। सब कई कपल्स कोर्ट मैरिज कर रहे थे, ठीक है। जिनके पेरेंट्स मान नहीं रहे थे वो भी शादी कर रहे थे। मैं किसी को भी मेरी स्टोरी इस तरीके से बताकर मैं गलत रास्ते पर नहीं लेकर जा रही, क्योंकि मुझे हो सकता है कोई ये कमेंट करे कि दी आप तो लोगों को गलत रास्ते पर जाने के लिए कह रहे हो, जिनके पेरेंट्स राजी नहीं है क्या वो अपने आप खुद ही शादी कर लेंगे? आप तो ये गलत सिखा रहे हो लोगों को। देखिए, इस वीडियोस देखने वाले कोई छोटे बच्चे नहीं है, ठीक है। सब लोग समझदार है, हर कोई अपनी लाइफ का फैसला खुद समझ के, सोच के, समझ के ले सकता है, ठीक है। और अगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको यूनिवर्स के सारे साइन मिल रहे हैं तो क्या यूनिवर्स आपको ये गलत फैसला लेने पे मजबूर करेंगे? क्या यूनिवर्स आपको बोलेंगे कि आप ये गलत फैसला लो? यूनिवर्स ने आपका फ्यूचर भी देख रखा है। जिस इंसान के साथ आप मैरिज मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उस इंसान के साथ आपकी मैरिज कैसे रहेगी, कैसे आपकी शादी चलेगी, ये सब कुछ यूनिवर्स को पहले से पता है, ठीक है। तभी यूनिवर्स भी आपको साइन देते हैं, आपको रास्ता बताते हैं। तो अगर आप रेडी हो, ठीक है, आपका पार्टनर भी रेडी है, आप भी रेडी हो, बट पेरेंट्स रेडी नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? सोचिए इस बात के बारे में, ठीक है। मैं कोई गलत फैसला आपको लेने के लिए नहीं कह रही हूँ, आप खुद समझदार हो, राइट। खुद सोचो कि आपको क्या करना चाहिए। अब दूसरी बात ये, जो लोग
जो लोग मैरिज तो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं पर्सन के साथ, बट पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो आपको उससे रिलेटेड क्या एक्शंस लेने पड़ेंगे वो आपको सोचना पड़ेगा। पर्सन को कैसे मनाना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी, उसको राजी करना पड़ेगा इस बात के लिए, वो एक्शन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको कि अगर आपको यूनिवर्स के सारे साइन मिल रहे हैं तो बस आपको वेट करना पड़ेगा अपनी विश का। देखिए, मैंने कई लोगों से ये बोला है कि हाँ आप सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, लेकिन तब आप यूनिवर्स पर छोड़िए जब 1% भी वो चीज़ आपके हाथ में ना हो। ठीक है, लेकिन अगर आप एक्शंस ले सकते हो, ठीक है, ऐसी आपकी सिचुएशन है कि आप एक्शंस ले सकते हो, तो फिर उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में आपको देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप एक्शंस नहीं लोगे विश नहीं मिलेगी। ठीक है, आधे लोगों की बात अलग है, आधे लोगों की बात अलग है। जो एक्शंस ले सकते हैं वो बिल्कुल एक्शंस लीजिए, और टाइम मत आप मतलब वेस्ट मत कीजिए, मतलब समय निकलता जा रहा है, अगर आपको साइन मिल रहे हैं तो आप बिल्कुल एक्शंस लीजिए अगर आप ले सकते हैं तो। और जो लोग बिल्कुल ही एक्शन नहीं ले सकते हैं तो वो यूनिवर्स पर इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि यूनिवर्स उनके लिए एक्शंस लेने के लिए भी रास्ता बना देंगे। ठीक है, मुझे नहीं पता आपको मेरी बात समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आधा देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो विश के लिए आपको एक्शंस तो लेने ही पड़ेंगे। सोचिए, सोच समझकर जो भी एक्शन आपको लेना हो वो आपको लेना ही पड़ेगा, तभी आपकी विश आपको मिलेगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।